मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। इंदौर में भी डॉक्टर्स की हड़ताल देखने को मिल रही है। आज जेडीए के साथ वरिष्ठ चिकित्सक हड़ताल करेंगे। दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक किसी भी ओपीडी में डॉक्टर मौजूद नहीं रहेंगे। तो ये अहम और बड़ी जानकारी। हमीदिया में डॉक्टर्स की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। छत्तीसगढ़ हेल्थ फेडरेशन ने भी बड़ा निर्णय लिया है। तो कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप हत्या के बाद आज मेडिकल कॉलेज में भी बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, बड़ी रैली की जाएगी। सभी स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारी कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भीतर भी आक्रोश की आग सुलग रही है। डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर से जो रेप की घटना हुई, हत्या कर दी गई, उसके बाद देश भर में हमीदिया में भी डॉक्टर्स की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई। इसी खबर पर रायपुर से मोनिका दुबे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मोनिका, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे साथ अभी भारत भी जुड़ गए हैं, भारत में आपके पास भी आऊंगा कि इंदौर में आखिर डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं प्रभावित है। लेकिन सबसे पहले मोनिका, सवाल आपसे, छत्तीसगढ़ में हेल्थ फेडरेशन ने बड़ा निर्णय लिया, डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर से जो रेप की घटना हुई, हत्या कर दी गई, उसके बाद आक्रोश की आग अब छत्तीसगढ़ में भी पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए कोलकाता में जो रेप मामला हुआ है उसके बाद से लगातार देश भर में जो इसका विरोध किया जा रहा है, देश भर में जो इसे लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जितने जो जुड़ा है यानी कि एसोसिएशन के जो लोग हैं, लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो इस मामले को लेकर हड़ताल में है। कोलकाता में जो रेप का जो मामला जो हुआ है, और इसी क्रम में लगातार राजधानी रायपुर में भी जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार जूनियर डॉक्टर्स जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले भी देखा गया कि जूनियर डॉक्टर्स ने मेडिकल कॉलेज के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन जो है वह किया, और प्रदर्शन करने से पहले उन्होंने ओपीडी जो सेवाएं हैं वो हाथ में काली पट्टी बांध कर दी, और काली पट्टी बांधकर ओपीडी सेवाएं देने के साथ साथ उन्होंने ये कहा था कि दूसरे दिन जो है पूरी तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वह ठप रहेंगी। और लगातार इसे लेकर जो प्रदर्शन आंदोलन छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है। राजधानी रायपुर के जो तमाम जो बड़े अस्पताल है, मेकाहारा की अगर बात कर ली जाए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल जो एक बड़ा हॉस्पिटल है जहां पर बड़ी संख्या में जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर है। और आज 16 तारीख यानी कि आज उन्होंने कहा है कि आज जो एक जो रैली है, एक जो महारैली उन्होंने इसे लेकर रखी हुई है, जिससे लेकर वो विरोध दर्ज करेंगे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल से जो ये महारैली है वह निकाली जाएगी और विरोध जो है वह दर्ज किया जाएगा। और साथ ही साथ कल की अगर बात कर ली जाए तो कल पूरी तरीके से जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वह ठप रहने वाली है। जितने जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, जितने जो स्वास्थ्य अमले से जुड़े जो लोग हैं वो इस मामले को लेकर हड़ताल पर रहेंगे, यानी कि कल सामूहिक हड़ताल जो डॉक्टर्स का छत्तीसगढ़ में देखा जाएगा। तो कोलकाता में जहां एक और छात्रा के साथ जो रेप, उसके बाद लगातार जिसे लेकर प्रदर्शन है, आंदोलन है, देखा जा रहा है पूरे देश में इसे लेकर जो आक्रोश व्याप्त है, और लगातार इसे लेकर जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है। साथ ही साथ अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में भी जिस तरीके से इसे लेकर जो आंदोलन देखा गया, जिसके बाद लगातार सत्ता पक्ष की ओर से भी ये बयान भी सामने आए कि छत्तीसगढ़ के डॉक्टर्स को डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जितने जो डॉक्टर्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए यहाँ पर जो तमाम कार्य हैं वह किए जा रहे हैं, तमाम चीजें जो है वो यहाँ पर है। लेकिन जो मामला जो कोलकाता में हुआ है उसे लेकर जहाँ एक और पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है, पूरे देश में आंदोलन देखा जा रहा है, छत्तीसगढ़ में भी इसे लेकर जो आंदोलन है वह लगातार देखे जा रहे हैं। लगातार यहाँ के जो जुड़ा है वो हड़ताल पर है, आंदोलन पर है। पहले काली पट्टी बांधकर उन्होंने आंदोलन किया, लेकिन उस दिन जो उन्होंने अपनी सेवाएं अस्पताल को दी, लेकिन अब एक रैली निकाली जाएगी, आक्रोश रैली जो है वह निकाली जाएगी। और साथ ही साथ कल जो है वो पूरी तरीके से सामूहिक आंदोलन की तैयारी में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल मोनिका, मैं आऊंगा आपके पास। भारत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत, पहले भोपाल एम्स में प्रदर्शन, उसके बाद हमीदिया अस्पताल में प्रदर्शन। प्रदेश भर से 3000 से ज्यादा डॉक्टर्स जुटेंगे, प्रदर्शन करेंगे। प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की जा रही है।
डॉक्टरों की हड़ताल कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में काफ़ी परेशानियां खड़ी कर सकती है, चाहे हमीदिया हॉस्पिटल हो, एम्स हॉस्पिटल हो या फिर इंदौर का एमवाय हॉस्पिटल हो। प्रदेश के अलग अलग शासकीय जो अस्पताल है वहां पर जूनियर डॉक्टर तो हड़ताल पर है, लेकिन अब IMA ने भी जो है अब जूनियर डॉक्टर के इस प्रदर्शन को समर्थन दिया है। और कल क्योंकि 17 तारीख को भी काम पूरी तरह से बंद रखने की जो है उन्होंने ये अपील की है सरकार से कि पूरी तरीके से काम जो है वो बंद किया जाएगा। बात की जाए तो जैसे हमीदिया हॉस्पिटल की बात की जाए तो 1000 की OPD जो है रोज़ाना हमीदिया हॉस्पिटल में होती है। इंदौर की बात कर ली जाए तो तकरीबन 2000 से भी अधिक की OPD जो है वो इंदौर में होती है। ऐसे में जूनियर डॉक्टर के साथ साथ अब सीनियर डॉक्टरों ने जिस तरह का समर्थन दिया है, सीनियर डॉक्टरों ने साफ कहा है कि जो डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट है वो लागू होना चाहिए। इससे पहले भी कई बार जो डॉक्टर है वो डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के कई बार जो है वो प्रदर्शन करते नजर आए हैं। कोलकाता में हुई निर्मम जो जूनियर डॉक्टर की के साथ रेप और निर्मम हत्या के बाद में जो है आक्रोश अब पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के भी इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर तमाम जो जूनियर डॉक्टर है वो फिलहाल हड़ताल पर है। हम लगातार प्रदर्शन देख रहे हैं, लेकिन अब जो सीनियर डॉक्टर है या फिर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उन्होंने भी अब जो है इस हड़ताल को समर्थन में दिया है। ऐसे में मरीजों की जान पर खतरा बन सकता है। वहाँ पर आने वाले जो मरीज़ है उन्हें उचित उपचार ना मिलने से कहीं ना कहीं बड़ी परेशानियाँ खड़ी हो सकती है। अब सरकार से क्या कुछ संवाद इन डॉक्टरों का होगा, किस तरह से सरकार एक बार फिर पुनः इन डॉक्टरों को जो है इनकी मांगों को लेकर क्या कुछ विचार विमर्श करेगी, उसके बाद में किस तरह ये डॉक्टर वापस काम पर लौटेंगे, ये एक बड़ा चिंता का विषय होगा। लेकिन पिछले बीते 24 घंटे तक अगर डॉक्टर हड़ताल पर रहे तो आने वाली जो व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जरूर जाएगी और कई लोगों को जो है वो परेशानियां होगी। ऐसे में अब सरकार को जल्द ही निर्णय लेना पड़ेगा। जो जूनियर डॉक्टर है एसोसिएशन, हालांकि मध्य प्रदेश शासन ने जितने भी मेडिकल कॉलेज के डीन हैं उन्हें संवाद के लिए कहा है, उनसे बात की गई है। इंदौर में भी कई जो जनप्रतिनिधि है वो भी आज डॉक्टरों से मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याओं को ऊपर सरकार तक पहुंचाने की बात की जा रही है। और जल्द ही इसको लेकर के स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक जो है वो भी जो सीनियर डॉक्टर है, जूनियर डॉक्टर की जो एसोसिएशन है वो भी कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आम लोग जो है इस हड़ताल की वजह से कहीं ना कहीं परेशान नजर आएंगे। डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर अगर हम बात की जाए तो एक लंबी लड़ाई है। डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर पिछले 10 सालों से मांग उठती आ रही थी कि डॉक्टर प्रोटेक्शन जो एक्ट है वो लागू किया जाए, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इसको लेकर के कई बार जो है सरकार आश्वासन देती नजर आई है। लेकिन कोविड काल में हमने देखा था कि कोविड काल में जो है डॉक्टर प्रोटेक्शन जो एक्ट है उसका असर कहीं ना कहीं डॉक्टरों को उसका जो लाभ था वो कहीं ना कहीं डॉक्टरों को मिला था, क्योंकि कोविड के समय भी डॉक्टरों के ऊपर जिस तरह से हमले हो रहे थे, जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही थी, उसके बाद सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया था और इस पर ये विचार विमर्श किया था कि डॉक्टरों के ऊपर जो है इस तरह के हमले होंगे तो उन धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा, जो नॉन बिलेबल होगी उन धाराओं में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसों को जेल भेजा जाएगा। लेकिन अब निर्मम हत्या कोलकाता में हुई और उसके बाद में जूनियर डॉक्टर का रेप होता है, निर्मम हत्या की जाती है। ऐसे में अब जो जूनियर डॉक्टर की मांग है वो लगातार उठती नजर आ रही है। तो प्रदेश में अब जो डॉक्टर है वो हड़ताल पर रहेंगे। IMA जो एसोसिएशन है उन्होंने भी इसको समर्थन दिया है। कल भी पूरी तरह 24 घंटे काम बंद रखने की जो है वो यहाँ पर अपील की गई है। सभी डॉक्टरों को इसमें शामिल किया जाएगा। तकरीबन 3000 से अधिक जो डॉक्टर है वो इस प्रदर्शन में आज शामिल होंगे। तो एक बड़ा निर्णय जो है डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से लिया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब आम जो लोग हैं जो मरीज़ है, जो अटेंडर है, उन्हें कहीं ना कहीं शासकीय अस्पतालों में परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि कई जो इंदौर की खासतौर पे बात कर लीजिए तो आसपास के जितने खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, जो तमाम जो छोटे छोटे शहर है या इलाके हैं, गांव है, ग्रामीण है, वहाँ के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। हमीदिया हॉस्पिटल की अगर बात की जाए, एम्स हॉस्पिटल की बात की जाए, तो ऐसे में जो मध्यम वर्ग लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं, उनके उचित उपचार के लिए जो शासकीय अस्पताल पहुँचते हैं, ऐसे में उनकी कहीं ना कहीं जान के साथ खिलवाड़ है। ऐसे में क्या कुछ ऑप्शन रहेंगे? हालांकि हमीदिया हॉस्पिटल हो, इंदौर का एमवाय हॉस्पिटल हो, यहाँ की जो डीन है उन्होंने जो अन्य डॉक्टरों की छुट्टियां थी, क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व भी है और उसको लेकर के जो छुट्टियां मंजूर की गई थी उसे भी निरस्त कर दिया गया। सभी डॉक्टरों को काम पर जल्द से जल्द लौटने के लिए जो है वो अपील की जा रही। डॉक्टरों की कई मांगे हैं, लेकिन अब उसको लेकर के कई बार प्रदर्शन हुआ, लेकिन अब जो मांग उठी है वो डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के है। और डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के अब जो है सरकार से गुहार लगाई जा रही कि जल्द से जल्द इसे लागू किया जाए। अलग अलग राज्यों की हम तस्वीरें देख रहे हैं, अलग अलग शहरों की हम तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर डॉक्टर
चाहे वो कैंडल मार्च के माध्यम से हो या फिर हॉस्पिटल के बाहर बैठकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हो या फिर हाथ में काली पट्टी बांधते हुए नजर आ रहे हो। तो ऐसे में डॉक्टरों की जो हड़ताल है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी जो है उन मरीजों के साथ बन सकती है। बिल्कुल, तो डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट की मांग बीते 10 सालों से की जा रही है। कितने आश्वासन मिले कोई नहीं जानता, सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है। इस बीच डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इमरजेंसी सेवाएं भी कहीं ना कहीं बाधित होंगी, प्रभावित होंगी। आप दोनों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। मोनिका, आपका भी, भारत आपका भी।